बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। बिलावल भुट्टो जरदारी के करण थापड़ को थप्पड़ और ऐसे प्यार से और ऐसी मुस्कुराहट के साथ थप्पड़ कि वो लाल पीले होते हुए स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। मज़ीद इस इंटरव्यू की क्या अहमियत है वो आपके सामने रखेंगे और साथ साथ इमरान खान साहब के बच्चों की वापसी के हवाले से पार्टी के अंदर मुख्तलिफ राय जो है वो सामने आ रही हैं। हुकूमत का जो रिएक्शन है उसके हवाले से भी मुतअद्दिद नुकात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। क्या इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान आकर पार्टी की क़यादत करते हुए कामयाबी से अपने वालिद मोहतरम इमरान खान नियाज़ी साहब को इस जेल से निजात दिलवा पाएंगे? ये बात आपके सामने रखनी है। और पहले जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंटरव्यू जो है बहुत मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है। और इस इंटरव्यू को जब आप देखते हैं और करण थापड़ साहब जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं और पुराने जर्नलिस्ट हैं, मैंने देखा उन्होंने सरताज अजीज़ साहब का भी इंटरव्यू किया हुआ है, पुरानी बात है, तो वो भी उसके क्लिप भी चला रहे थे। तो जो वो सवालात कर रहे थे उन सवालात के अंदर साफ तौर पर ये झलक नुमायां थी कि वो बतौर सहाफ़ी नहीं बल्कि अजीत डोवाल या राजनाथ सिंह की हैसियत या मोदी के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से वो सवालात कर रहे हैं। लेकिन कमाल दाद देनी पड़ेगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि जिस तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तमाम सवालात का उन्होंने जवाब दिया। और जो मैं कह रहा था कि आपको बाकायदा तौर पर वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, वो स्टर्निंग ब्लैक एंड ब्लू, तो वो बाकायदा तौर पर जिस तरह बात कर रहे थे करण थापड़ साहब, सवाल कर रहे थे, जिस तरह वो अपना जोर लगा रहे थे गले से और छाती से, उनका बाकायदा तौर पर चेहरा जो है काला और पीला और लाल नज़र आता हुआ आपको गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ नज़र आता है। सबसे अहम जो बिलावल भुट्टो साहब ने बात की इसमें उन्होंने बताया कि मोदी सरकार जो है वो झूठ बोल रही है अभी तक अपने लोगों के साथ। कैसे झूठ बोल रही है वो उन्होंने बड़े मज़े की चीज़ करण थापड़ साहब को बताई। उन्होंने कहा जी कि आज तक 22 अप्रैल है ना जी पहलगाम, और आज देख लें जुलाई की कौन सी तारीख आ गई है, और इसमें अभी तक ना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, जिनको भाग भाग कर इनके तमाम जो लीडरान हैं वो खा अपोजिशन से हों खा हुकूमत से हों, आपको पता ना बहुत बड़ा डेलीगेशन बनाकर इन्होंने शशि थरूर साहब की क़यादत के अंदर मुल्कों मुल्कों गलियों गलियों कूचों कूचों पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए, पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने के लिए भेजा कि जो हमने पहलगाम के ऊपर किया वो ठीक किया और पाकिस्तान जो है एक दहशतगर्द रियासत है। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब उनको ये बताना शुरू किया कि आपने दुनिया को तो एविडेंस दिया नहीं है, तो करण थापड़ साहब का एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो साहब को क्योंकि बार 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 इंटरप्ट कर रहे हैं करण थापड़ साहब, और सहाफ़ी होने के नाते को 25 साल 26 साल हमने इस फील्ड के अंदर गुजार दिए, हमें अंदाज़ा है कि सवालात करने का तरीका क्या होता है। सवाल के बाद जवाब लिया जाता है और अगर फॉलो अप क्वेश्चन हो तो फॉलो अप किया जाता है, और उसके बाद आप अपने मेहमान को इस तरह पेस्टर नहीं करते जिस तरह करण थापड़ कर रहे थे, दीदे निकाल निकाल के, बाछें खिला खिला के और ज़ोर दे दे के जो वो बातें कर रहे थे। बार बार यही बता रहे थे कि जी लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, ये लोगों के ख़िलाफ़ आपने एक्शन नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि जी वो तो केस पड़े हुए हैं, आपकी हुकूमत ने एविडेंस देने थे, अभी तक नहीं दे। तो जहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब ने समझौता एक्सप्रेस के हवाले से बात की, जहाँ पे मुसलमानों को 40 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया गया था, जहाँ पे जाफ़र एक्सप्रेस की बात की, जहाँ पे हिंदुस्तान के जो डांडे मिलते हैं बलूचिस्तान के अंदर और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए, वहाँ पे थापड़ साहब जो हैं वो ठप हो गए, उनसे कोई जवाब नहीं बन सका। अच्छा, अब ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि एक ऐसे वक्त के ऊपर जब भारत किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और बेहतरीन मोदी सरकार की कोशिश है कि वो किसी रीजनल फोरम के ऊपर जिसके अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है या सार्क है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें किसी किस्म की भी कोऑपरेशन जो है इस खित्ते के अंदर किसी मुल्क के साथ हिंदुस्तान ने नहीं करना, इसलिए कि वो चाहते हैं कि वो वेस्ट के टट्टू बन के इस मुल्क के अंदर इस खित्ते के अंदर कि वो इज़राइल के हिमायती बनकर और इज़राइल के टट्टू बनकर जो है इस खित्ते के अंदर हेजमोनी जो है अपनी चौधराहट जो है अपनी कायम करें। ये हिंदुस्तान का मकसद है। तो आप सवाल कर सकते हैं कि ऐसे हालात के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी एक ऐसे बायस्ड सहाफ़ी को इंटरव्यू देने की। तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ख़ुद उसकी वजाहत की है। उन्होंने कहा कि करण थापड़ साहब, मैं आपके इंटरव्यू में इसलिए आया हूँ कि मैं डायरेक्ट आपकी वसातत से इंडिया के लोगों से बात करना चाहता हूं और इंडिया के भी लोगों से, वो लोगों से बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप जैसे लोगों से बात नहीं करना चाहता, मोदी जैसे लोगों को मुखातिब नहीं कर रहा, अजीत डोवाल जैसे लोगों को, राजनाथ जैसे लोगों को, उनको मैं मुखातिब नहीं कर रहा। मैं बात करना चाहता हूं उन इंडियंस से, उन भारतीयों से जो कि मेरी एज के हैं, जो नई जनरेशन के हैं, और मैं उनको बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान हर सूरत तैयार है और पाकिस्तान एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है जिसमें दोनों ममालिक जो हैं वो इकट्ठे रह सकें और दोनों ममालिक दोस्ती के साथ रह सकें, दोनों ममालिक तजारत कर सकें, दोनों ममालिक के लोग जो हैं आपस में मिलजुल सकें और बाहमी तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो सकें। और उन्होंने कहा कि आप ये जो पुरानी जनरेशन है, जिस तरह करण थापड़ साहब का उन्होंने रेफरेंस दिया, वो कहा कि वो दे वांट टू होल्ड अस बैक, कि हमें जो है वो पीछे खींच के रखना चाहते हैं और माजी के अंदर रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान माजी के अंदर ना इस वक्त रह रहा है और ना ही रहना चाहता है और आगे शाहराहें खुली हैं, लेकिन ये लोग आपको जाने नहीं देंगे। तो ये तमाम तर प्रेमिसेस उनका रीज़न था बिलावल भुट्टो जरदारी का ये इंटरव्यू देने का कि वो लोगों को भारत के अंदर ख़ुद मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते थे कि पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर पीस। लेकिन मेरी नज़र के अंदर उनकी ये कोशिश जो है कितनी कामयाब होगी या नहीं मैं नहीं कमेंट करना चाहता, लेकिन मोदी सरकार की मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस किस्म का जहर दिन रात शाम फक्कियाँ जो दे रहे हैं अपनी आवाम को, सुबह उठते ही, दोपहर को, शाम को, रात को, वो जहर की फक्कियाँ हैं और वो जहर की फक्कियाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दी जा रही हैं ताकि लोग जो हैं मोदी सरकार के साथ जुड़े रहें, उनके पीछे चलते रहें, हिंदुत्व की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते रहें। तो मुझे इमीडिएट सोल्यूशन जो है इनसाइट नज़र नहीं आता, और जो मुझे सोल्यूशन नज़र आता है वो सोल्यूशन मुझे ये नज़र आता है कि आप अगर हिंदुस्तान जो है हमला करता है तो उनके 10 टारगेट आप हिट करें। ये इनका इलाज है, इसके अलावा इनका इलाज कोई नहीं है। बहरहाल जंग जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं हुआ करती और बातचीत से मसाइल हल हुआ करते हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए ये तैयार नहीं है। अच्छा, अब जी बातचीत के हवाले से जो बातचीत पीटीआई के अंदर इस वक्त चल पड़ी है वो दो मुख्तलिफ राय हैं, और दो मुख्तलिफ राय ये हैं कि इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी आएंगे तो वाह 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 ज़बरदस्त काम हो जाएगा। दूसरे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अकल को हाथ मारें। इमरान खान साहब के बच्चों को ना कोई उर्दू आती है, ना उनको समझ आती है उर्दू की, ना उनको कल्चर के बारे में पाकिस्तान के पता है, ना उनको अदब आदाब लिहाज फ़िक्र कुछ उनका वास्ता ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान के साथ, इस तरह पाकिस्तान की सियासत के साथ इस तरह, सवाए इसके कि उनके वालिद मोहतरम जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं। फिर जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि क्या ये दोनों क़यादत करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक के लिए, क्योंकि आपको पता है इमरान खान साहब ने तहरीक के हवाले से मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि अगर इन्होंने लीड करना है तो बाकी की जो पार्टी की क़यादत है तो वो क्या कर रही होगी।
इनके अंडर जो है ये जो कल के जो बच्चे हैं, मूछे दाढ़ी इनकी पूरी निकली नहीं है, तो ये पार्टी की क़यादत कर रहे होंगे, ये लोगों को बता रहे होंगे कि तुमने ये करना और तुमने वो करना और तुमने ये करना है। तो एक और क्या जमाइमा साहिबा और वो जो टेरियन वाइट साहिबा हैं जो इनके साथ रहती हैं वो साथ आएंगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी सवालात जो हैं इमरान खान साहब के बच्चों के हवाले से रेज़ किए जा रहे हैं। देखिए, जो हुकूमत की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं वो 2-3 जगह से मैसेजेस आ चुके हैं। एक तो राना सनाउल्लाह साहब मैसेज दे चुके हैं, दूसरा इरफान सिद्दीकी साहब मैसेज दे चुके हैं, एक वो जो वज़ीर आज़म साहब के एडवाइज़र हैं अकील साहब, बैरिस्टर साहब, वो मैसेज दे चुके हैं। और मैसेज के अंदर अगर आप गौर से पढ़ें तो उसके अंदर एक ही बात नज़र आती है कि 1, ये दोनों कासिम और सुलेमान साहब जो हैं इमरान खान साहब को रिहाई नहीं दिलवा सकते। मैसेज नंबर 2, अगर इफ़ दे डोंट प्ले बाय द रूल्स, और वो रूल्स ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप इंतशार, किसी किस्म का खरफशार, किसी किस्म की सिक्योरिटी की सूरत हाल, किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को अगर आप वायलेट करेंगे तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं डिपोर्ट किया जाएगा आते ही, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि आएँ, खेल लें, देखें, और अगर कानून के मुताबिक खेलना है इन्होंने तो खेलते रहे, हमें इनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो जो कानून की हद जो है इन्होंने फलांग के पार करने की कोशिश की तो फिर ये वापस जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इट इज़ टू अर्ली टू से कि जी ये आएंगे और क़यादत करेंगे और इमरान खान साहब को छुड़वा के ले जाएंगे। कुछ बातें जो हैं जो तजर्बे के हवाले से हैं, जो ज़ुबान के हवाले से हैं, वो आपको मद्देनज़र रखनी होंगी। इनके पास क्या सलाहियत है कि ये हाई स्कूलों से निकल के और कॉलेजेस से निकल के जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में अमली कदम रख के एक पूरी पार्टी को लीड कर रहे हों और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाएं और इमरान खान साहब उसके नतीजे में बाहर आ जाएं। हाँ, एक चीज़ के अंदर तो कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल कर ली है, और वो ये है कि जो मीडिया के अंदर इस वक्त बहस आपको गर्मा गर्म नज़र आ रही है इमरान खान साहब के जेल के होने से हवाले से, इमरान खान साहब के निकलने के हवाले से, और इन पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से कि कासिम और सुलेमान जब आएंगे तो वो अपने वालिद साहब को जेल से छुड़वा के ले जाएंगे। तो ख़बरों का बाज़ार गर्म है और कहा जा रहा है कि अलीमा खानम साहिबा जो हैं एज़ यूजुअल मामलात में लीड ले रही हैं, और उनका लीड लेना आपको पता है पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक अलहदा ही 1.5 ईंट की मस्जिद बना रही हैं। तो इस दफ़ा 1.5 की जगह 2 ईंटें इकट्ठी करके क्या कामयाबी हासिल हो सकेगी? मेरा जवाब अगर मैं आपको दे चुका हूँ पहले, वो उसके अंदर बहुत सारे इबहाम और शक व शुबहात शामिल हैं। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।